जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही की जो सीरीज चली हुई है ना दोस्तों, उसके बारे में। और उसकी जो क्लास है ये आज दूसरी क्लास होगी। तो आप लोग जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जेन्युइन जो चीज़ें आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैं वही टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि सारी चीज़ें अगर कवर करा दो तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप लोग कवर करते चलना, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली मैं वो टॉपिक कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा मैं ये झारखंड के जो राज्य की जो प्रतीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो लोगो जारी हुए ना, जो ओल्ड लोगो थे, अभी जो करंट में जो लोगो चल रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा थर्टिकल दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों देखो थोड़ी सी जैसे जैसे एडवांस हो चुकी है तो आप लोग को एडवांस सोचनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले इस लोगो को आप देख सकते हो। इस लोगो से थोड़ा सा थर्टिकल में दे देता हूँ, उसके बाद में आप लोग को क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, देखो थर्टिकल की बात की जाए, इस लोगो से तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को देखने, फिर चाहे यहाँ से पूछ जाए जो राज्य के जो प्रतीक हैं, फिर चाहे राज्य के वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो। ठीक है, इन सबसे जो पुराना लोगों का स्पेसिफिकेशन क्या थे, जो नए लोगों का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो लोगो है ना, 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में ये अनावरण हुआ। ठीक है, कब? 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण हुआ। उसके बाद में दोस्तों इससे 14 अगस्त को तो ये अनावरण हुई, 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त मतलब 14 अगस्त 2020 को ये अनावरण, 15 अगस्त 2020 को ये प्रभावी हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दोनों ओर से देखने को मिलेंगे कि अनावरण कब किया गया, तो 14 अगस्त 2020, प्रभावी कब से हुए, तो 15 अगस्त 2020। तो ये आपको पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मतलब समझ के चलना। ठीक है, उसके बाद आगे जो चीज़ें हैं दोस्तों, प्रत्येक चिन्ह में विन्यास कैसा है, लाइक जैसे पूछा जाएगा कि कैसा है, वृत्ताकार है, चक्राकार है। तो देखो आप इसे वृत्ताकार भी बोल सकते हो या फिर चक्राकार भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। और ये जो दर्शाता किसे है दोस्तों, जो प्रतीक चिन्ह है ये दर्शाता है दोस्तों राज्य के प्रगति को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि प्रतीक चिन्ह किसे दर्शाता है, तो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, जैसे और भी चीज़ें जान लो थर्टिकल वे में, कि जैसे प्रतीक चिन्ह में जो वृत्ताकार खंड है हरा रंग का है, रंग पूछा जाएगा तो ये कैसे हैं, तो हरे रंग का है, जो झारखंड के हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, सबसे ऊपर में जो वृत्ताकार खंड है, ये जो है वृत्ताकार खंड। ठीक है, सबसे ऊपर में जो वृत्ताकार खंड है उसमें दोस्तों उसके बीच में जो है हिंदी में झारखंड सरकार, और नीचे में आपको दोस्तों अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि कहाँ पे क्या है, क्या ऊपर में है, क्या नीचे में है। ठीक है, दूसरे वृत्ताकार खंड में, ये तो पहले वृत्ताकार खंड की बात हो गई। बात करें दूसरे वृत्ताकार खंड की, दूसरे वृत्ताकार में दोस्तों 24 हाथी, ये आप देख लेना, ये हाथी। ठीक है ना, बाकी 24 हाथी आप गिनते रहना बीच में बैठ के कि हाँ पता नहीं है कि नहीं है। ठीक है, वो आपका काम है, आप गिनते रहो। लेकिन दूसरे वृत्ताकार खंड में दोस्तों 24 हाथियों को दर्शाया गया है। हाथी ये क्या है, तो राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक होने के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तो इससे क्वेश्चन ये बनेंगे, हाथी का स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया, हाथी जो राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक होने के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तीसरा जो वृत्ताकार खंड है दोस्तों, ये हाथी तो हो गए। उसके बाद में ये जो रेड वाले दिख रहे हो ना, ये क्या है, तो देखो तीसरे जो वृत्ताकार खंड के बीच में 24 पलाश के फूल है। 24 हाथी भी देख लो, 24 पलाश के फूल भी है। ठीक है, 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश के फूल जो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतिचायक, मतलब ये प्रतीक है किसके, तो पलाश के फूल जो है राज्य के अप्रतिम सौंदर्य के परिचायक है, मतलब उन्हें दर्शाया गया है। मतलब ये पलाश का फूल उन्हें दिखाया जाता है कि मतलब ये समझने वाले कि इनका प्रतीक है। पलाश का फूल को क्या है पूछा जाएगा तो आप बताओगे राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गए तीसरे खंड की बात। बात करें चौथे वृत्ताकार की, तो देखो चौथा वृत्ताकार में आप लोग को सौरा चित्रकारी देखने को मिलेंगे। ये जो है फर्स्ट वाले में झारखंड सरकार वाले लोगो, दूसरे में हाथी, तीसरे में पलाश का फूल, चौथे में दोस्तों आपको सौरा चित्रकारी देखने को मिलेंगे। और ये जो सौरा चित्रकारी है ना,
सौरा चित्रकारी ये कितने हैं, तो 48 नर्तकों को इसमें दिखाया गया है सौरा चित्रकारी में। सौर चित्रकारी जनजाति की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो ये कितने हैं सौरा चित्रकारी के जो नर्तक हैं वो कितने हैं, तो 48 किसे प्रतिबिंबित करता है, तो देखो सौरा चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ये हो गई चौथे वृत्ताकार की बात। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वाले जो है ना दोस्तों अंतिम चक्र। ये जो अंतिम चक्र है ना आप इसमें देख सकते हो, अंतिम लास्ट वाला जो चक्र है इसमें 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कितने 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। और ये जो राज्य चिन्ह केंद्रीय भाग ये जो है ना दोस्तों 60 सफ़ेद वृत्त हैं। ठीक है ना, बस यही जान लो इसके बारे में। और जो लास्ट वाला जो है ना दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है राज्य के केंद्रीय भाग मतलब जो बीच का जो भाग है ना इसमें आपको देखने को मिलेंगे क्या, तो अशोक स्तंभ को इसमें दिखाया गया है। अशोक स्तंभ जो कि भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इनमें झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ लोगों से बातें। तो लोगों के लिए क्या क्या मैंने बताया, 14 अगस्त 2020 को आर्यभट्ट सभागार में अनावरण हुआ, 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हुआ। प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार और वृत्ताकार है। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में कैसा रंग का है, तो ये हरा रंग का है। हरा रंग किसे दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हरी भरी धरती और वन संपदा को। उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों झारखंड सरकार। ठीक है, दूसरे वृत्त में आपको 24 हाथी जो है दोस्तों, हाथी राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक होने के साथ साथ दोस्तों प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को भी समृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरा जो वृत्ताकार है वो 24 पलाश के फूल है। पलाश फूल जो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य को दर्शाते हैं। चौथा जो वृत्ताकार है सौरा चित्रकारी, जिसमें 48 नर्तक को दिखाया गया है। और ये जो है सौरा चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम जो चक्र है 60 सफ़ेद वृत्त हैं। और जो फाइनली जो बीच में जो स्तंभ लगा हुआ है वो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इनमें से झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ लोगों से बातें। बाकी अब दोस्तों देखो थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखो, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है। ठीक है, जो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, डोंट वरी रहना। ठीक है, झारखंड राज्य के राजकीय वृक्ष क्या है, सबको को पता होगा। झारखंड राज्य का जो वृक्ष है वो होगा साल। 95% जो भी एस्पिरेंट झारखंड से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो भी कंपटीशन फील्ड से जुड़े हैं उन्हें। ठीक है, लेकिन क्या आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? जी हाँ, पूछे तो जा सकते हैं, लेकिन कितने % चांस है? ये आपको 10% चांस से आप लोग को पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे आप थोड़े से क्वेश्चन एडवांस आप लोग को देखने को मिलेंगे। क्यों? अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम, साल का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों सौरा रोबुस्टा। ठीक है, सौरा रोबुस्टा, SHOREA, सौरा रोबुस्टा, ROBUSTA, रोबुस्टा। ठीक है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। और उसके बाद में दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सौरा रोबुस्टा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर ली जाए, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? फूल। राजकीय पुष्प क्या है? तो देखो राजकीय पुष्प है दोस्तों पलाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है इसका राजकीय पुष्प झारखंड राज्य का। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? तो बूटिया मैनोस्पर्मा। ठीक है, क्या है? बूटिया मैनोस्पर्मा। बूटिया आप देख लो, BUTEA, बूटिया मैनोस्पर्मा, MONOSPRMA, बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष क्या है? साल। उसका वैज्ञानिक नाम सौरा रोबुस्टा। राजकीय पुष्प पलाश, इसका वैज्ञानिक नाम बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, अगला जो सवाल है दोस्तों देखो, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? ठीक है, पशु क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ। क्या है दोस्तों? राजकीय पशु है दोस्तों हाथी। ठीक है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलिप्स मैक्सिमस होता है। क्या? एलिप्स मैक्सिमस। आप स्पेलिंग देख सकते हो, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ELEPHAS, एलिप्स मैक्सिमस, MAXIMUS, मैक्सिमस, एलिप्स मैक्सिमस। अब वैज्ञानिक नाम याद करते चलना, क्योंकि ये एडवांस वाली चीज़ें हैं, आपको एडवांस में सोचनी पड़ेगी, एडवांस में आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन कैसे सेट कर सकता है
एडवाइज़र, ठीक है। बाकी जेएसएससी का आप जो भी चयन करता है उनकी देख सकते हो हालत कि कैसे कैसे अभी टेट का सिलेबस उन्होंने कवर कर दिया कि भाई क्या पढ़ने हैं, तो जो मन में आएंगे दोस्तों वो दे देंगे। तो आप ऐसा नहीं कि आप वृक्ष फूल पलाश पढ़ के जाओ, साल पलाश हाथी कोयल, और वहाँ जाके आपको वैज्ञानिक नाम पूछ दे तो भाई मेरे आप देखते रह जाओ। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो थोड़ी एडवांस तो सोचनी पड़ेगी, और मैं सोचने पे मजबूर कर दूंगा, आप लोग को सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा, आप लोग कैसे सोच सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है। हो गई बातें यहाँ पे वृक्ष की, पुष्प की, पशु की भी हो गई। अब यहाँ पे पक्षी क्या है दोस्तों, तो देखो कबूतर, मोर, देखो मोर तो हमारे देश का है, कोयल, फिर गोरैया। क्या है दोस्तों, देखो झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो है दोस्तों क्या, तो वो है कोयल। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यूडेमनीज। ई साइलेंट रहता है, EUDYNAMYS, यूडेमनीज। क्या बोल सकते हो आप, यूडेमनीज। आप इसे याद कर लो, पूछ एक बार दोबारा से बैक कर लेना, यूडेमनीज। तो राज्य के वृक्ष क्या है, साल। उसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, सौरा रोबस्टा। राज्य की पुष्प क्या है, पलाश। उसका वैज्ञानिक नाम बुटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पशु क्या है, तो एलिप्स मैक्सिमस, जिसे हाथी भी कहा जाता है। और जो राज्य पक्षी क्या है, कोयल। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम यूडेमनीज, ठीक है। तो ये पशु पक्षी कोयल हो गए। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की, ठीक है। झारखंड राज्य का नए राज्य चिन्ह का अनावरण, एक सेकेंड, हाँ, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण कब किया गया, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे अनावरण किस तिथि को किया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है तो आप देख सकते हो, ठीक है। किस तिथि को किया गया था, आप ये देख सकते हो, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था। तो आपको पता होगा कि जो अनावरण की बातें थी वो 14 अगस्त 2020 को, ठीक है। 14 अगस्त 2020 को, 14 अगस्त 2000, याद रखना 14 अगस्त डे पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान का विभाजन, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे ये डेट्स आते हैं ना माइंड में, आप लोग को 14 अगस्त, अब 20 मत सोच लेना, ठीक है। 14 अगस्त 1947 वो था, 14 अगस्त पाकिस्तान का जो डेट था 14 अगस्त 1947, ये पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। ऐसे नहीं, और इसका विभाजन हुआ किसके आधार पर था, तो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर विभाजन हुआ था। तो ये हिस्ट्री की टॉपिक थी, थोड़ा सा कवर कर दिया, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन दोस्तों, देखो झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि को प्रभावी हुआ। जैसे मैंने बताया कि 14 अगस्त 2020 को आर्यभट्ट सभागार में ये अनावरण हुआ इसका, और उसके अगले ही दिन 15 अगस्त को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 15 अगस्त होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसे 15 अगस्त कर लेना, थोड़ी मानवीय भूल हो जाती है, आप लोग समझ सकते हो। 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हुआ कब, तो 15 अगस्त 2020, ठीक है। अनावरण हुआ 14 अगस्त 2020 को, प्रभावी हुआ 15 अगस्त 2020 को। अगला जो सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य के नए चिन्ह का विन्यास क्या है, ठीक है। विन्यास बोला गया है दोस्तों। अब विन्यास के बारे में आप देख लो कि यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्भुजाकार, ठीक है, चतुर्भुजाकार या फिर वर्गाकार या फिर दोस्तों आयताकार या फिर वृत्ताकार। तो देखो प्रतीक चिन्ह जो विन्यास है ना दोस्तों, झारखंड राज्य का जो प्रतीक चिन्ह का जो विन्यास है वो कैसा है, तो यहाँ पे चक्राकार अगर लिखा हुआ रहता ऑप्शन में तो ये होते, लेकिन चक्राकार नहीं दिया है तो आपको हो जाएंगे वृत्ताकार, ठीक है, चक्राकार या वृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे, वृत्ताकार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग हुआ है। झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें हरे रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में प्रयोग जो हरा रंग दर्शाता है किसे दर्शाता है, ठीक है। हरा रंग जो है दोस्तों दर्शाता है किसे, सामाजिक समरसता को, झारखंड की हरियाली व वन संपदा को, सादगी व सुचिता को, या फिर राज्य के प्रगति को, किसको दर्शाता है। देखो ये हरा रंग जो दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है झारखंड की हरियाली व वन संपदा को। ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे, झारखंड की हरियाली व
वन संपदा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देखो अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है। मैंने थर्टिकल वे भी समझाया था कि हाथियां कितने हैं, तो 24 हाथियां हैं। ठीक है, हाथियां ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो अगला जो सवाल है, झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया जो हाथी है, ठीक है, हाथी किसका प्रतीक है, राज्य के ऐश्वर्य का या फिर प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का, उपयुक्त दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा मैंने बताया था ये दोनों हो जाएंगे, उपयुक्त में से दोनों, राज्य के ऐश्वर्य का भी प्रतीक है या फिर प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का भी प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, झारखंड राज्य में नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूल हैं। हाथी मैंने बताई थी 24 है, पलाश के फूल भी कितने हैं दोस्तों, तो 24। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 हाथी 24 पलाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो झारखंड राज्य में नए चिन्ह में दर्शाया गया जो पलाश का फूल है, ठीक है, पलाश का फूल है वो किसे प्रतिबिंबित करता है, किसका प्रतीक है। ठीक है, तो ये जो है किसका है, राज्य की समृद्धि का, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का, राज्य के ऐतिहासिक धरोहर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो प्रतीक है दोस्तों, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है ये पलाश का फूल। ठीक है, 24 पलाश के फूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है, किस चित्रकारी को दर्शाया गया है नए प्रतीक चिन्ह में, किस चित्रकारी, सौरा चित्रकारी, सोहबर चित्रकारी, जटोपाटिया, या फिर सोहराई चित्रकारी को दर्शाया गया है। देखो किसकी ये दर्शाया गया दोस्तों, सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया है। ठीक है, राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में किस चित्रकारी को दर्शाया गया है, तो सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया है। ठीक है, अगले की बात की जाए दोस्तों, देखो झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी को कितने नर्तकों को दर्शाया गया है, कितने नर्तक हैं सौरा चित्रकारी में, जैसा कि मैंने बताया था 48। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौरा चित्रकारी में जो नर्तक हैं वो कितने हैं, तो 48 हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है, यहाँ पे किसे होगा, टैपिंग एरर है, किसे प्रतिबिंबित करता है, झारखंड राज्य के समृद्ध संस्कृति व विरासत को, या फिर झारखंड राज्य के समृद्ध चित्रकला को, या फिर झारखंड के प्राकृतिक सुंदरता को, किसे प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो सौरा चित्रकारी है दोस्तों ये प्रतिबिंबित करता है जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ये प्रतिबिंबित करती है सौरा चित्रकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, अगला जो क्वेश्चन है, देखो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। ये जो सौरा चित्रकारी आपको मैंने जैसा कि कुछ देर पहले लोगों में दिखाया, वो किस अन्य राज्य से, किस राज्य से संबंध है। तो देखो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देखो ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, जो उड़ीसा जो कि झारखंड के दक्षिण की ओर पड़ती है, ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में चीन लिखा हुआ, यहाँ पे चीन होना चाहिए। ठीक है, चिन्ह में प्रयुक्त जो सौरा चित्रकारी है इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है, किस अन्य चित्रकारी के समान वो दिखती है सौरा चित्रकारी, वर्ली चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, मधुबनी चित्रकारी, या फिर पिठौरा चित्रकारी। देखो बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा चित्रकारी अगर आ गई है तो थोड़ी सी चित्रकारी के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, वर्ली जो चित्रकारी है दोस्तों, एक सेकेंड, देखो वर्ली जो चित्रकारी ये MH महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, कोहबर चित्रकारी ये कहाँ से है, तो देखो कोहबर आपको झारखंड में देखने को मिल जाएंगे। बाकी मधुबनी चित्रकारी ये आपको बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी, नेपाल, ये इन सब में दोस्तों आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ये मधुबनी चित्रकारी कहाँ, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बिहार, मधुबनी, ये बिहार से बिलोंग करता है। ठीक है, पिठौरा जो चित्रकारी है दोस्तों ये कहाँ है, बड़ौदा में। बड़ौदा में कहाँ, तो देखो बड़ौदा गुजरात में पड़ती है। भील जनजाति से बनाई जाती है पिठौरा चित्रकारी। तो ये हो गई कुछ चित्रकारी से बातें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त जो सौरा चित्रकारी है इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है। तो ये है दोस्तों वारली चित्रकारी से संबंधित। ठीक है, जो महाराष्ट्र से संबंधित है, वारली चित्रकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह में आप अंतिम चक्र में
कितने सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है। अंतिम चक्र मैंने जैसा कि बताया था, तो उसमें कितने सफ़ेद हैं, सफ़ेद पट्टी है, तो वो है दोस्तों सफ़ेद वृत्त हैं 60। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60 वृत्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो झारखंड राज्य में नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है। केंद्रीय भाग, जैसे केंद्रीय जो भाग होता है, जैसे ये जो पूरा गोला है, इसका बीच का भाग को बोला जाता है केंद्रीय भाग। ठीक, तो इसमें क्या है, अशोक स्तंभ, लाल किला, कुतुब मीनार, पारसनाथ, क्या है दोस्तों। तो देखो इसका जो केंद्रीय भाग में है दोस्तों, इसमें है अशोक के स्तंभ। ठीक है, जो कि सम्राट अशोक ने डिफाइन किया था। उसके बाद में लाल किला, ये किसने बनवाया था, तो देखो लाल किला बनवाई गई थी दोस्तों 1638 ईस्वी शाहजहां ने, 1638 ईस्वी शाहजहां ने बनवाई थी लाल किला। कुतुब मीनार की बात कर ली जाए तो कुतुब मीनार बनवाई गई थी 1200 ईस्वी के अप्रोक्स में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर लास्ट में दोस्तों ये कुतुब मीनार पूरी वो 3 साल तक ही रह पाए, उसके बाद में फिर इल्तुतमिश ये सब, उसके बाद इल्तुतमिश के आगे भी इन्होंने बनाया गया। ऐसे नहीं कि एक ही आदमी ने कुतुब मीनार को बनाया, बहुत सारी आगे हुई, क्योंकि ये मुग़ल साम्राज्य, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे मुग़ल के बारे में। मुग़ल जब आए तो उन्होंने अकबर, जहांगीर, ये सब। ठीक है, बाकी ये पारसनाथ को तो आप देख लो, पारसनाथ से आप संबंधित सवाल बोल सकते हो कि पारसनाथ में जो 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, उसमें से 20 तीर्थंकर को आपको पारसनाथ में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में पारसनाथ से क्वेश्चन आएंगे कि पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर आप देख सकते हो। उसके बाद में फिट में बात की जाए तो 4478 इनकी फिट में बात होती है। ठीक है, लेकिन फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो देखो बात कर जाए प्रत्येक चिन्ह में भाग में इनमें से किसे दर्शाया गया है, तो अशोक के स्तंभ को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है। उत्तम सहकारी संघवाद को, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता को, या फिर सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका को, किसे करता है दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी सबको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों आप लोगों के थोड़ा सा और फैक्ट में बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा एक सेकेंड। तो ये क्वेश्चन थे, देखो झारखंड के राज्य के जो प्रतीक थे, एक बार मैं वापस से फिर से एक बार आप लोग को बता दे रहा हूँ कि देखो राज्य की चिन्ह, राज्य की जो चिन्ह है वो राज्य की वृक्ष साल, राज्य पुष्प पलाश, राज्य की पशु हाथी, और राज्य पक्षी क्या है, तो कोयल। ठीक है, कोयल है। साल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सौरा रोबुस्टा। राज्य की पुष्प पलाश, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये है बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, पलाश का वैज्ञानिक नाम बूटिया मोनोस्पर्मा। राज्य के पशु हाथी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, एलिप्स मैक्सिमस। ठीक है, उसके बाद में राज्य पक्षी क्या है, तो कोयल, यूडेमनीस कहा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, बाकी जो है 14 अगस्त 2020 को आर्यभट्ट सभागार में राज्य चिन्ह लोगों का अनावरण हुआ, 15 अगस्त को ये प्रभावी हो गई। ठीक है, तो ये बातें और भी बताइए और थोड़ा सा फैक्ट जान लो। देखो जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात कर दूँ कुछ एक्स्ट्रा, तो जैसे झारखंड राज्य के जो प्रथम राज्य की चिन्ह है जिसमें 4 जे हैं, आप ये वाला को देखो। ठीक है, जिसमें 4 अक्षरों के बीच अशोक का जो चक्र था, इसका जो डिजाइनर कौन थे, इसका डिजाइन किया गया था दोस्तों राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जो कि कहाँ है, अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो लोगो वगैरह जारी करते हैं, तो अहमदाबाद में डिज़ाइन किए गए थे। किसने किया था वो पिछला वाला, तो अमिताभ पांडे ने किया था। ठीक है, उसके बाद झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का भी राज्य की पुष्प पलाश है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि झारखंड का जो राज्य की पुष्प है वो किस अन्य राज्य का राज्य की पुष्प है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे क्या, उत्तर प्रदेश। एक और सवाल बन सकता है आप लोग को, झारखंड के अतिरिक्त कौन से 2 स्टेट और है जिनका राज्य पशु हाथी है, तो वो भी आप लोग को पता होने चाहिए। तो वो 2 स्टेट है दोस्तों, केरला एंड कर्नाटक। ठीक है, केरला एंड कर्नाटक आप जाओगे वही बहुत सारी वहाँ धारवाड़ के चट्टान वगैरह वो सारी चीज़ें, ज्योग्राफी के टॉपिक हो जाता है, इसलिए अभी मैं उससे डिस्कस नहीं करना चाहता इसलिए। लेकिन जब मैं ज्योग्राफी अगर आ जाऊँ ना, प्रॉपर यूट्यूब पे नहीं हूँ, अगर आ जाऊँगा प्रॉपर यूट्यूब पे तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी आप लोग को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराएं डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोग को, तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार को देखना और अपने माइंड में क्विक करके, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक नाम मैंने अच्छे तरह से डिफाइन कर दिया है, वैज्ञानिक नाम डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है।
और जो भी एस्पिरेंट, जो भी भाई बहन जिनकी फिजिकल नहीं हो गई है या फिर हो रही हो, आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जरूर करें। आने वाले दिनों में मे भी चांस है जल्द एग्ज़ाम देखने को मिले, या फिर जब भी हो एग्ज़ाम आप लोग को अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है, राज का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगी, अब देखो कुछ पॉलिटी से भी टॉपिक में कराता चला जाऊँगा, ऐसे नहीं कि आप केवल झारखंड को देखते चलो, क्योंकि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी मार्क्स देखे जाएंगे आपको, तो जीएस भी आप लोग को करने हैं, तो वो भी मैं पॉलिटी से एक टॉपिक में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक की ओर, ठीक है। सारे भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत। बाकी चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।